अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब बहन भाई खैरियत से होंगे। मैं पीर ग़ुलाम अली आए दिन अपने बहन भाइयों के लिए सफली या नूरी अमलियात का कोई ना कोई अमल लेकर आता रहता हूँ। बस गुजारिश ये होती है कि मेरे चैनल को नए आने वाले सब्सक्राइब कर लिया करें, घंटी वाले बटन को दबा लिया करें ताकि मेरी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। बकाया जो मेरे बहन भाई लाइक कर दिया करें, शेयर किया करें, मोहब्बत भरा कमेंट्स कर दिया करें। आज जो मैं अमल आपके लिए लेकर आया हूँ, ये बहुत ज़्यादा लोग इस मुसीबत में मुब्तला होते हैं, इस मसले में मुब्तला होते हैं, लेकिन कोई उनको हल नहीं इसका मिलता। लोग मरीज़ों को लेकर मज़ारों पर, कब्रों पर या पीरों फ़कीरों के पास जाते हैं, लेकिन कोई मसले का हल नहीं मिलता। बड़े ज़लीलो ख्वार होते हैं। ज़लीलो ख्वार होने के बावजूद भी उन्हें किसी मसले का हल नहीं मिलता। ये बहुत ही प्यारा अमल है और आज़मूदा मुजरब अमल है। करना आपका काम है, इंशाल्लाह काम 1000% गारंटी के साथ। पहले नंबर पर इसकी कोई पाबंदी नहीं है चाँद की, या चाँद निकले की या ना निकला हो, ग़ुरूब हो या निकला हो, इसकी कोई पाबंदी नहीं है, बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं है। जब भी आपको इसकी ज़रूरत हो आप इस अमल को कर सकते हैं। ये अमल दो अमल हैं, अलग-अलग हैं। ये अमल अलग है, मैंने दरमियान में इसलिए लकीर दे दी है ताकि पता चल जाए। ये अमल अलग है, काम के लिए काम एक ही करेगा। ये अमल अलग है, ये अमल अलग है। इनको अलग लिखना है ऐसे ही जैसे मैंने लिखे हुए हैं, इनको ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है। अब मसले के बयान करता हूँ जिस मसले के लिए ये अमल तैयार किया गया। बहुत ज़्यादा लोग इस मसले में फंसे हुए हैं। ये गैर मुस्लिम भी कर सकता है, मुसलमान भी कर सकता है। गैर भी इस काम में ला सकता है, मुसलमान भी काम में ला सकता है। ये बहुत ही प्यारा अमल है। अच्छा, ख़ानदानों में, बड़े बड़े ख़ानदानों में और बड़े बड़े घरों में और ये मसला है कि घरों में साया जन्नात की रैश का होना। जब घर में रैश होगी तो वो तंग करेंगे, कोई ना कोई मसला पैदा करते रहेंगे, डराते तकलीफ़ें देंगे। रोज़गारी में बड़ा मसला होता है। बस ऐसे कई हज़ारों काम, घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, ऐसे कई कामों में वो शर फैलाते रहते हैं, शैतानियत करते रहते हैं, जिसकी वजह से ख़ानदानों में बड़े मसले पैदा हो जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा कुछ लोगों को भी साया होता है, औरतों को, मर्दों को, बच्चियों को, छोटे बच्चों को भी साया होता है। साया जान ही नहीं छोड़ता उनकी। दरबारों पर, फ़कीरों के आसपास जो आम पीर लोग होते हैं इलाके के, उनके आसपास लोग दौड़ते हैं, जाकर दम फूका करवाते हैं, तवीज़ात लेते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। ये अमल एक ऐसा अमल है कि आप सोच भी नहीं सकते। इंशाअल्लाह ताला ये अमल ऐसे सेकंडों में साये को रफू चक्कर कराता है कि मुड़ के साया आपको नज़र भी नहीं आएगा, ना घर में नज़र आएगा, ना आपको जिसको है साया, जाए कितना ही गंभीर साया क्यों नहीं, हम गैर मुस्लिम जन्नात का हो, मुसलमान जन्नात का हो। एक मैं तुझे और बात बता देता हूँ, एक बड़ी पते की। घरों में ज़्यादातर ना 100 में से 50% या 50 नहीं बल्कि 80% लोग फ्रॉड भी करते हैं जन्नात के। बच्चे जवान जब हो जाते हैं तो वो फ्रॉड करते हैं जन्नात के होने का, ऐसे हमें जन्नात हो गए हैं। ये फ्रॉड भी होता है। मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं तो एक थप्पड़ मुंह पर मारने की देर होती है, पता चल जाता है मुझे तो आते ही पता चल जाता है कि इसको, मैं आमल हूँ, मुझे आते ही पता चल जाता है इसको जन्नात है या नहीं है। ठीक है, तो फिर एक थप्पड़ या 2 थप्पड़ की मार होती है, वो लगाने पड़ते हैं, जन्नात और ही भाग जाते हैं, मरीज़ सही हो जाता है। वो कौन सा मरीज़ होता है? जो फ्रॉडिया मरीज़ होता है। फ्रॉडिया मरीज़ छितर खाता है जब, वो ठीक हो जाता है। इस चीज़ का ख्याल रखा करें।
पहले नंबर पर तो जो है ना 80% लोगों में फ्रॉड पाया जाता है, 20% में जन्नात होते हैं। दूसरा नंबर जो है, दूसरे नंबर पर जो मामलात होता है कि जो मुसलमान जन्नात है ना, वो मुसलमान को कभी भी तंग नहीं करता। जन्नात मुसलमान को कभी भी तंग नहीं करता। अगर उसका कोई नुकसान हो भी गया ना 100% तो वो माफ़ कर देता है। अगर उसने को बदला वगैरह लेना भी तो इतना तंग नहीं करेगा, 1 दिहाड़ी 2 3 उसे तंग करके वो चला जाएगा, खुद ही चला जाएगा। अच्छा, तीसरे नंबर पर जो गैर मजहब जन्नात होता है वो तंग करते हैं। वो अपनी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बिला वजह ही चमड़ जाते हैं, बिला वजह ही वो अपनी शैतानियत करनी शुरू कर देते हैं, या किसी ने कोई गलती की हो फिर भी वो शैतानियत करनी शुरू कर देते हैं, मसले ख़राब करने शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब ज़्यादातर ही लोग आते हैं जो फ्रॉड, ये लड़कियां लड़के होते हैं, तो वो आते हैं तो पूछते हैं कहाँ भाई, क्या आपको जन्नात है? जी मुझे जन्नात है। हाँ, क्या नाम है जन्नात का? जी मेरा नाम, जन्नात का नाम अब्दुल्ला है। लो जी, ये ऐसे झूठ होता है, ठीक है, सुनी सुनाई कहावतों के पीछे लग जाते हैं। ऐसे जो होते हैं इनको ज़रा गौर से देख लिया करें। दूसरे नंबर पर जब किसी मरीज़ को जन्नात हो गए ना, मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूँ, तवीज़ तो मुख्तसर जा मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये पते की बात मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके इल्म में इंशाअल्लाह ताला बड़ा इजाफा करेगी। जिसको जन्नात ना है उसकी शरायत है, वो आप किसी अमल को जो अमल नहीं भी है ना उसको भी पता चल जाएगा इसको जन्नात है। जिसको नहीं जन्नात उसको भी पता चल जाएगा है या नहीं है। वो क्या है? वो आपने ऐसे करना है, कुछ भी नहीं करना। औरत है ना, औरत, अगर किसी लड़की औरत को ये मसला है, आपने क्या करना है, उसके दोनों हाथ पकड़ के, जो अंगली होती है ना, ये वाली अंगली, छोटी वाली अंगली, ये इसे कहते हैं हम चीची की उंगली या छोटी अंगली को होती है, 5 में से छठी उंगली होती है, ये वाली, ये अंगली उसकी एक हाथ में, ये एक सज्जे, दोनों हाथों की एक एक अंगली ये वाली पकड़ लेनी है अपनी मुट्ठ के अंदर। जैसे ये मैं आप कैमरा ऐसे मैंने पकड़ी हुई है, ये देख सकते हैं, थोड़ा सा तो मेरे हाथ में मोबाइल भी है। ऐसे ना अपनी मुट्ठ के अंदर उसकी जो छोटी अंगली है ना, वो एक दोनों हाथों में पकड़ लेनी है, एक एक। जब आपने पकड़ लेनी है तो दुरूद इब्राहिम पढ़कर तो आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर देनी है। अच्छा जी, अगर उसको जन्नात होंगे ना तो वो आपको कुछ भी नहीं कहेगा, या कुछ कहेगा भी या नहीं, कुछ भी नहीं कहेगा, बिल्कुल भी कुछ नहीं कहेगा। वो उसके जो है ना आंखें देखनी है आपने, सिर्फ उसकी आंखों की तरफ गौर रखनी है। जे अगर आप देखें कि उसकी आंखें मोटी होती जाती हैं, बाहर को आती जाती हैं और लाल होती जाती हैं, तो आपको खौफ महसूस हो रहा है, आपके जिस्म में जैसे कुछ कीड़ियाँ वगैरह नहीं चलती, ऐसे होना महसूस हो जाए, तो आप समझ जाए कि इसको साया है। ये सबसे पहली शरायत है। अच्छा, मर्द है, उसका जो अंगूठा काबू कर लेना, ये वाला एक हाथ, दोनों अंगूठे एक एक हाथ में काबू करके यही मसला करना है। वो फिर आपको पता चल जाएगा उसको। ये सबसे पहली शरायत के जिसको साया होता है उसकी आंखें बाहर को आना शुरू हो जाती हैं। इतनी जो छोटी छोटी आँखें होती हैं ना, वो इतनी बड़ी हो जाती हैं, मोटी मोटी हो जाती हैं, खौफज़दा लाल सुर्ख हो जाती हैं, उसको साया होगा। ये यकीनी बात। ये मसाइल काफ़ी होते हैं, मैं आया कि बयान नहीं कर सकता, इसके और भी शरायतें हैं, लेकिन मैंने आपको जो अहम शरायतें बता दी। अच्छा, अब आगे तवीज़ की तरफ। अगर किसी को साया है, ये वाला तवीज़ आपने चीनी की प्लेट लेनी है, चीनी की प्लेट, उसके ऊपर ज़ाफ़रान के साथ आपने लिख लेना, ऐसे ही मोटा करके ना, बड़ी प्लेट लेनी, उसके ऊपर ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है। लिखने के बाद आपने क्या करना है, उसे रख देना है, वो थोड़ा खुश्क हो जाएगा, वो खुश्क होने तक आपने ये तवीज़ लिख लेना अलहदा, ये कागज़ पर लिख लेना, ये कागज़ पर ज़ाफ़रान से अलहदा लिख लेना है। अच्छा, अब क्या करना है, ये वाला जो तवीज़ है ना, ये प्लेट उस जिसे जन्नात है उसे दिखाना है। जैसे ही ये प्लेट उसके आप सामने करेंगे ना, जन्नात फ़ौरन तुरंत भाग जाएगा। जैसे ही उसकी निगाह इसके ऊपर पड़ेगी ना, जन्नात तुरंत भाग जाएगा फ़ौरन। कितना भी गैर मज़हब है, मुसलमान है, चड़ेल है, कोई चीज़ भी है, देवी है, कोई चीज़ भी है, वो भाग जाएगी। जैसे वो उसे भाग कर छोड़कर भागेगी ना, आपने ये सामने रखना है। एक दूसरे मर्द को कहना है या औरत को कहना है, इस तवीज़ को खुशबू लगा इसे काट लेना है और 4-5 सातियाँ लगा लेनी है इसकी, और इसे गुलाब का अतर लगाकर और लाल या सब्ज़ रंग की टाकी में शापर लपेट कर, सब्ज़ रंग की टाकी में लपेट कर उसके गाल में फ़ौरन बांध देना, उसके गले में बांध देना। ये वाला तवीज़ ये उसे दिखाना है, ये गले में बांध देना है। और ये जो वाला प्लेट वाला ना, गले में बांधने के बाद ये प्लेट वाला जिस कमरे में वो रहे
उस कमरे में आपने रख देना, जैसे सीनरी वगैरह हमने लगाई होती है ना घरों में, अंगीठी वगैरह भी होती है, उन अंगीठी के ऊपर रख देना, सामने नज़र आता रहे। या अगर नहीं है 2 कील वगैरह लगाकर उसके ऊपर प्लेट धर देनी है ताकि उसको नज़र आता रहे, ठीक है। उसको नज़र, बल्कि वो ना भी देखे तो दिहाड़ी में 3 दफ़ा 2 दफ़ा उसे ज़रूर दिखाना है, 7 दिन ये दिखाते रहना है और ये अमल उसके गल में डाल देना। इंशाअल्लाह ताला कैसा भी जन्नात है, कैसा भी साया है, कभी भी नहीं रहेगा। अगर घर में साया है तो ये प्लेट में लेकर जितने कमरे हैं, कमरों में एक एक प्लेट में लेकर कमरे के अंदर रख दी जाए। ये वाला ये तवीज़ है, ये लिख लेना है, लिख कर ऊपर कापी कर लेनी है इनके, और कमरों के अंदर एक एक ये तवीज़ लगा देना है। इंशाअल्लाह ताला उस घर में साया भी ता ज़िंदगी नहीं रहेगा, खुद ही भाग जाएगा, ठीक है। तो ना औरत को रहे ना मर्द को रहे, घर का साया भी ख़त्म, कारोबार का साया भी ख़त्म, कारोबार कोई भी मसाइल साये के मतलब ख़त्म हो जाएगा। यकीन आप करें, इंशाअल्लाह ताला अमल बहुत प्यारा है, इंशाअल्लाह ताला आप याद रखेंगे। बाकी किसी पीर ने अमल दिया था, बहुत ही हैवी अमल है, बहुत लाजवाब अमल है। इसे ऐसे इस्तेमाल करना है जैसे मैंने बताया, और काम के दिन की कोई पाबंदी नहीं है, आप किसी दिन भी लिख सकते हैं। फिर अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाज़िर होऊंगा इंशाअल्लाह ताला। दुआ गो अल्लाह साहब पर रहम फरमाए, करम फरमाए। अस्सलाम। मेरे कुछ उर्दू थोड़ी सी कमज़ोर भी होती है, नाराज़ ना हो जाया करें, क्योंकि मैं थोड़ा सादा लो आदमी हूँ, तो इसलिए कभी कभी जो उर्दू मिसिंग भी कर जाती है, पंजाबी के अल्फाज भी मिक्स हो जाते हैं। चलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।